और शुरुआत करेंगे सबसे पहली खबर यहां पर जम्मू कश्मीर से, जिसके डोडा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक डोडा के देसा के जंगली इलाके में देर रात शुरू हुई इस मुठभेड़ में सेना के कुछ जवान घायल भी हुए हैं। राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के जवानों ने रात करीब 7:45 बजे देसा वन क्षेत्र के धारी गोटे और बागी में संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। इसके बाद से ही जम्मू डोडा हाईवे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही मुठभेड़ की इस घटना के चलते अतिरिक्त सुरक्षा बल घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। और बिल्कुल वहीं अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ जो है वो इस वक्त इलाके की जांच करे, वहां पर तलाशी अभियान भी लिया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर की एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर देर रात से ही लगातार ये मुठभेड़ जारी है। हालांकि पूरे इलाके की अगर हम बात करें तो जो वहां की पुलिस है, स्थानीय पुलिस और साथ ही सेना वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन भी चला रही है और अभी भी ये मुठभेड़ जारी है। बिल्कुल, और इस वक्त क्या कुछ अपडेट है आइए जान लेते हैं। जम्मू से विवेक पाठक इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या कुछ स्थिति है? अभी डोडा में जो स्थिति है वो काफी जो है सेंसिटिव बताई जा रही है, क्योंकि काफी टाइम पहले से डोडा में जो है इन्फिल्ट्रेशन चल रही है। छोटे छोटे ग्रुप में जो टेररिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो मुठभेड़ है वो देखी जा रही है। स्टार्टिंग इसकी हुई थी कुछ दिन पहले भद्रवा के छतरगला इलाके में, जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, जिसमें 4 जो है वो इंजरीज हुई थी हमारे फोर्सेस को। और उसके बाद जो है कोटा टॉप एक जगह है डोडा में, जहाँ पे दोबारा से एक एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था, जिसमें एक हमारे जो पर्सनल हैं उनको इंजरी हुई थी। और उसके बाद अब ये तीसरी वारदात पिछले कुछ दिनों में हुई है। कल शाम को बताया गया है कि रात के 8 बजे के करीब जो है, जब कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन चल रहा था राष्ट्रीय राइफल्स और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप जो है जम्मू कश्मीर पुलिस का, उनके द्वारा, तो देसा फॉरेस्ट एक डोडा में जगह है जहाँ पे कुछ सोर्सेज के हिसाब से फोर्सेस को खबर मिली थी कि वहां पे टेररिस्ट के छुपे होने की आशंका थी। और जब वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था तो एकदम से जो है उनके साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ रात के करीब 9 बजे के करीब उस जंगल के इलाके में, और एकदम से एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। ये एक्सचेंज ऑफ फायर आधे घंटे तक चला और अभी तक कुछ ऑफिशियल कंफर्म नहीं है। लास्ट जो ऑफिशियल कंफर्मेशन आया था उसमें बताया गया था कि 3 से 4 या 4 से 5 इंजरीज जो हैं हमारे पर्सनल्स को, सिक्योरिटी फोर्सेस के, वो सीरियस इंजरीज बताई जा रही थी। और अभी जो रिसेंट है, अनऑफिशियल है, किसी ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि 4 जवान हमारे जो हैं वो शायद शहीद हो चुके हैं। तो अभी भी ऑफिशियल कंफर्मेशन बाकी है इस चीज का। जी, अब विवेक अगर देखा है तो क्या इस बारे में कोई जानकारी या अपडेट्स मिल पाई है कि आखिर और कितने आतंकी वहां पर छिपे हो सकते हैं? देखिए, ऐसा तो एग्जैक्ट नंबर कोई दे नहीं पाएगा, लेकिन अब से कुछ टाइम पहले जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं जम्मू जोन के, आनंद जैन, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि ऐसा उनको जितना उनका आइडिया है 7 से 8 उन्होंने कहा था छोटे छोटे टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं इस पूरे एरिया में जो है फैले हुए हैं, 2 से 3 के ग्रुप्स में। बिल्कुल, तो यहाँ पर 7 से 8 का जो आंकड़ा है वो बताया जा रहा है। गिनती अभी भी जो तलाशी अभियान है वो जारी है। विवेक, की जो पूरा इलाका है जंगली इलाका बताया जा रहा है, इस इलाके के बारे में थोड़ा बताइए और किस तरह से क्या कोई सिविलियन पॉपुलेशन या आमजन भी वहां पर फिलहाल इस खतरे से तो नहीं जूझ रही? इसमें ऐसा है कि डोडा का जो इलाका है, पूरा ये जो जिला है, इसमें जो मैक्सिमम एरिया है वो फॉरेस्ट एरिया में आता है। ये अभी जो मैंने 3 जगह पे आपको बताया जहाँ पे लास्ट कुछ दिनों में एनकाउंटर और टेररिस्ट के साथ एक्सचेंज ऑफ फायर हुए हैं, ये तीनों के तीनों ही जो हैं ये फॉरेस्ट एरिया हैं। और यहाँ पे उतनी ज्यादा सिविलियन पॉपुलेशन नहीं रहती है, इसीलिए डायरेक्ट लाइन ऑफ फायर में कभी भी सिविलियन पॉपुलेशन अभी तक नहीं आई है। क्योंकि जैसे जिस जगह की हम बात करें जहाँ पे कल शाम को ये एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, ये डोडा का जो अपना जो शहर है, जो टाउन है, उससे 55 किलोमीटर दूर है ये फॉरेस्ट एरिया। और वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया में सिविलियन पॉपुलेशन या वैसा कुछ भी नहीं है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सिविलियन पॉपुलेशन अभी भी इस सबसे बाहर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा जो डर का माहौल होता है वो रहता ही है।
और लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर हम एक तरह से पूरा का पूरा देखें कि ये जंगल के इतने इलाके हैं, ऊपर से रात को अगर फोर्सेस वहां पे सर्च ऑपरेशन करें तो वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल किसी भी फोर्स के लिए हो जाता है। और जिस तरह से हमारी फोर्सेस रात के टाइम भी सर्च ऑपरेशंस कर रही हैं और टेररिस्ट के साथ कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश करके उन्हें जड़ से उखाड़ने की कोशिश कर रही हैं, ये काफी जो है एक मतलब सराहनीय है। इसे हम ये नहीं कह सकते कि फोर्सेस जो हैं वो कर पा रही हैं, नहीं। मेरा मानना है कि फोर्सेस बहुत अच्छे से, अगर एरिया के हिसाब से हम देखें जिस हिसाब का एरिया है, तो फोर्सेस की तरफ से बहुत ही अच्छे से जो है किया जा रहा है। जी। अब विवेक, अगर देखा जाए तो वहाँ के पर जो सेना मौजूद है इस वक्त और साथ ही जो स्थानीय पुलिस वहाँ पर मौजूद है, उनकी तरफ से क्या आमजन के लिए किसी प्रकार की कोई चेतावनी इस वक्त जारी की है एडवाइजरी के तौर पर? से रिटर्न में एडवाइजरी तो जारी नहीं की है, लेकिन फोर्सेस और पुलिस जो हैं उन्होंने सिविलियंस को ये इंस्ट्रक्शंस देके रखी हैं कि आप शाम या रात के बाद जो है जंगल के इलाकों की तरफ ना जाएं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे टेररिस्ट ग्रुप्स की जो आशंका जितनी भी है, ये नॉर्मली जो है टाउन या फिर जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है उन एरियाज में नहीं रहते हैं। इनका मेन जो हाइड आउट होते हैं वो हमेशा जंगलों में होते हैं। जी बिल्कुल। इसीलिए सिविलियन पॉपुलेशन को बोला गया है कि शाम के बाद या ऐसे भी जंगल वाली साइड जो है रात के टाइम पे ना जाएं। बिल्कुल। यहाँ पर विवेक, लगातार जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जो घुसपैठ की घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं और हर घटना का मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर हमारे सुरक्षाकर्मी दे रहे हैं, क्या कुछ इस वक्त जिस तरह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें क्या कुछ और जानकारी दी गई इस वक्त जिस तरह की एक्टिविटीज चल रही हैं बॉर्डर एरिया पर खास तौर पर? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितना भी इंफॉर्मेशन दिया गया उसमें यही बताया गया, मेन पॉइंट जो था जो हमने डिस्कस कर लिया अभी कि 7 से 8 छोटे छोटे ग्रुप्स में टेररिस्ट फैले गए हैं। उसको छोड़ के पुलिस ने अपनी तरफ से और जो एडीजीपी हैं उन्होंने बताया कि फोर्सेस अपनी तरह से किस तरह से जो है इन टेररिस्ट को जो है जड़ से उखाड़ने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें बहुत सारे हाईटेक इक्विपमेंट्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं। ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके बाद जो है कंटिन्यूस चॉपर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी भी डोडा के इलाके में चॉपर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है पूरे फॉरेस्ट एरिया को ऊपर से देखने के लिए और पूरा उसके ऊपर जो है निगरानी रखने के लिए। और इसी के साथ जो है NIA भी इन्वॉल्व है, राष्ट्रीय राइफल स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और व्हाइट नाइट कॉर्प्स जो है, जो यहाँ का आर्मी का कॉर्प्स है यहाँ पे, वो सब लोग एक ज्वाइंट ऑपरेशन जो है वो चला रहे हैं यहाँ पे। जी। विवेक, क्या अभी भी ये जो मुठभेड़ है वो अभी भी जारी है वहाँ पे? देखिए, मुठभेड़ जो है वो सिर्फ आधे घंटे के लिए कल शाम को चली थी, जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था। उसके बाद जो है, क्योंकि रात हो चुकी थी, जंगल का इलाका था, तो एक्सचेंज ऑफ फायर उसके बाद नहीं हुआ था। उसके बाद से कंटिन्यूस सर्च ऑपरेशन अभी तक चल रहा है। बिल्कुल। विवेक, यहाँ पर कुपवाड़ा में 24 घंटे पहले ही सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया था। किस तरह से आप देख रहे हैं इस वक्त लगातार जो दहशतगर्द हैं वो जो शांति भंग करने की फिराक में यहाँ पर लगे हुए हैं और लगातार उनको मुंहतोड़ जवाब देता नजर आ रहे हैं सुरक्षा बल। किस तरह की इस वक्त कोशिश यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी है कि इस तरह की घटनाओं पर लगातार लगाम कसी जाए और शांति कायम रहे? देखिए, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से और आर्मी की तरफ से ये सभी का एक ज्वाइंट जो है कोऑर्डिनेशन हमेशा रहता है और सभी एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के साथ यहाँ पे चलते हैं जब भी इस तरह की कोई वारदात होती है। अभी देखिए, बहुत ये तो हम नहीं कहेंगे कि वारदात नहीं हुई है, वारदात तो हो रही है पिछले 1 महीने से। काफी जम्मू के जितने भी जिला हैं, बहुत सारे 4 से 5 जिला में ये वारदात हुई हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत अजीब माना जा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक जो आम जनता है उसमें यही सवाल है कि पहले कभी भी जम्मू साइड पे इस तरह की चीजें सुनने में नहीं आती थी, तो अब क्यों? तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक इतने सालों से एक पीसफुल माहौल जो है, जो जम्मू में बन चुका था, जम्मू कश्मीर में बन चुका था और लोगों को वो जो है एक डेवलपमेंट दिख रही थी हर सेक्टर में, चाहे हम किसी भी सेक्टर की बात करें, तो शायद कहीं ना कहीं ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं इनका शायद मेन टारगेट ये है कि जो एक पीसफुल माहौल है जम्मू कश्मीर का, उसे थोड़ा सा जो है डिसरप्ट किया जा सके। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे इस पूरी खबर पर। फिलहाल यहाँ पर खबर मिल रही है कि 7 से 8 के आसपास जो है वो आतंकी छुपे हो सकते हैं। जंगल का इलाका है, लेकिन कोशिश यहाँ पर सुरक्षा बलों की है जल्द से जल्द उन्हें पकड़ा जाए।